नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा सुनाऊंगी। एक महिला को धर्मराज जी मिले, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हो गया। तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। यह कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दी और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है, वहाँ तुम अपने लिए जो चाहती हो वह लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पृष्ठ खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि वह मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वह खुद के लिए अच्छा लिखने लगी, सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वह लिखने वाली थी यमराज ने वह पुस्तक ले ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम दूसरों को बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकी। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों को हर लिया। कथा किसी की यह है कि काफी लोग दूसरों को बुरा सोचते सोचते मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वे कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अगर वह महिला अपनी मित्र पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। इस चक्कर में वे कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करें। उसने पहले उसका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। एक बुढ़िया माई। तो ये थी धर्मराज की कथा। अब विनायक जी की सुनिए। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरा मिट्टी का गणेश रोज गल जाता है, मेरी पूजा असफल हो जाती है, अगर आप मुझे पत्थर का एक गणेश जी बना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं सेठ जी की दीवार चिन दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर मन दुखी करके वहां से वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी की मूर्ति बनवा के दे दी। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही आप सभी के कार्य सफल करें। तो ये थी विनायक की कहानी, गणेश जी की कहानी। अगर आपको ये दोनों कहानी प्यारी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।